नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद आफत, जगह जगह रास्ते बंद। एक रिपोर्ट दिखाएंगे और दूसरा बताएंगे सोना चांदी के दामों में एक बार फिर आई गिरावट। जनवरी के आखिरी हफ्ते में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई। जहां राहत लाई तो वहीं आफत भी दिख रही है। जगह जगह रास्ते बंद हैं। आम जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। दिसंबर के महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं देखी गई, लेकिन जनवरी में उसने कसर पूरी कर दी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने से जगह जगह रास्ते बंद हैं। आम जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है। तस्वीरें पुलवामा से आई हैं, जहां हर तरफ बर्फ का पहरा है। घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है, क्योंकि रास्ते बंद हैं। गाड़ियां भी बर्फ से दबी हुई हैं। शोपियां का कुछ ऐसा हाल है, जहां भारी बर्फबारी के बाद कई फीट बर्फ मौजूद है। रास्ता बनाने के लिए स्थानीय लोग ही मशक्कत करते दिखाई दिए। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। हवा आई, उस खौफ से लोग डर के अंदरों में सहम गए और उसके बेहद बर्फ पड़ी। बर्फ पड़ने के साथ में हमारा एक हार्ट पेशेंट है यहाँ, उसको तकलीफ बहुत ज्यादा हो गई। सुबह के टाइम, रात के टाइम तो बर्फ तकरीबन 4:30 थी यहाँ पे। हमने फिर वहाँ से तहसीलदार साहब को फोन किया, एसएचओ केंद्र साहब को फोन किया। तो एसएचओ साहब के जितने हम शुक्रगुजार है वो कम, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी भी निकाले, अपने जवान भी निकाले और बहुत मेहनत की। मुगल रोड पर हर तरफ बर्फ की परत चढ़ी हुई है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार चल रहा है। पुंछ और राजौरी के इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है। बांदीपोरा में अलग तस्वीर देखने को मिली। हर तरफ बर्फ है, लेकिन उसी में पिच बनाकर स्थानीय लोग क्रिकेट खेलते नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहली बार 3 हिम तेंदुए देखे गए हैं। बेहद ही दुर्लभ तस्वीर है। ये दुर्लभ दृश्य नगनी टॉप क्षेत्र में कैद हुआ, जो डोडा जिले का ऊंचाई वाला इलाका है। हिमाचल प्रदेश में भी जनवरी के महीने में अच्छी बर्फबारी हुई, लेकिन अब हालात थोड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर तरफ बर्फ का ढेरा है। घरों के बाहर बर्फ की मोटी मोटी परत चढ़ी हुई है। एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो रहा है। एक और बर्फबारी सैलानियों के लिए जश्न लेकर आई है, वहीं आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनजीवन प्रभावित हुआ है। बर्फ तो अच्छा लाइफ में पहली बार देखी है। आओ मतलब कि पहले मतलब कि था, अभी ज्यादा बर्फ थी, स्नो थी, इसलिए थोड़ा स्लिप वगैरह था। बट अभी ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी है नहीं, तो आप आओ। ठंडा तो है, दिक्कत उतना नहीं है, लेकिन ठंडा बहुत है। मैं 5 बार गिर चुकी हूँ। इतना स्लिप है यहाँ पे। जो आप लोग आना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ के चले आइए। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ एक बार फिर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंची पहाड़ियों पर सुबह बर्फबारी शुरू हुई। तस्वीरें गंगोत्री से आई हैं, जहां बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई। वहीं यमुनोत्री में भी बर्फबारी फिर शुरू हो गई। मौसम एक बार फिर बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। लेह में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। कार सवार 4 लोग नदी में गिर गए, जिसमें 3 की मौत हो गई और 1 की जान बच पाई। 2 लोग अब भी लापता हैं। चारों तरफ बर्फ जमी हुई है और बीच में है साफ पानी वाली नदी, जिसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और नदी के किनारे चल रहा है सर्च ऑपरेशन। एक शख्स पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। राहत और बचाव टीम उसे नदी से बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रही है। टीम का एक सदस्य डंडे की मदद से बर्फ को काट रहा है, ताकि पानी से उस शख्स को बाहर निकाला जा सके, और इस तरह उसे निकाला गया। नदी में कार तैरती हुई भी दिखाई पड़ रही है। लेह से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक कार बर्फीली नदी में गिर गई और हो गया बहुत बड़ा हादसा। कार में 4 लोग सवार थे, किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। जैसे ही हादसे की खबर मिली, राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची। नदी से एक शख्स का रेस्क्यू हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं एक शव भी बरामद कर लिया गया है। गाड़ी में मौजूद 2 और लोगों की तलाश का काम भी चलता रहा। हालांकि नदी का पानी बेहद ठंडा और बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मुश्किलें आने लगी।
लापता दोनों लोगों का पता लगाने के लिए डीप डाइविंग टीमों और अंडर वाटर कैमरों का इस्तेमाल किया गया। हादसे के तुरंत बाद लेह पुलिस, एनडीआरएफ, बीआरओ की टीम, रेस्क्यू की टीमें मौके पर आईं। पानी जमने और ठंडे तापमान की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आने लगी। हादसे में जिस शख्स की जान बची है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी लोग लिंगशेत गांव के रहने वाले बताए गए हैं। ये कार में लेह से लिंगशेत की तरफ जा रहे थे। हादसा कैसे हुआ इसको लेकर भी जांच पड़ताल चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सऊदी अरब में भारत के 161 नागरिक फंसे हैं जो 6 महीने के वीजा पर काम करने गए थे, लेकिन अब वापस नहीं आ पा रहे। आरोप है कि कंपनी ने पासपोर्ट जब्त कर लिए। एक वीडियो बनाया जिसमें वो वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विदेशों में फंसी 161 जिंदगियां। सऊदी अरेबिया में अब्हा के अंदर है 161 आदमी, पूरे आदमी इंडियन नेशनलिटी। कंपनी ने रोका काम, पासपोर्ट जब्त। सरकार से बचाने की गुहार। सऊदी अरब के अबहा में ये 161 भारतीय नागरिक फंसे हैं जो इस उम्मीद में यहाँ आए थे कि पैसा कमाकर अपने परिजनों को बेहतर सुविधाएं देंगे। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में शादी करानी है, तो किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन अब ना तो इनके पास काम है और ना ही पैसा। खुद ही पेट भरने के लाले पड़ चुके हैं। ऐसे में घर भेजें तो क्या भेजें। इन 161 लोगों में से 13 लोग बस्ती जिले के रहने वाले हैं। ये सभी अलिसार कंपनी में काम करने गए थे। शुरू में तो सभी को काम और वेतन मिला, लेकिन 6 महीने बाद हालात पूरी तरह बदल गए। कंपनी ने काम देना बंद कर दिया, जिससे इन सभी के सामने खाने और जरूरत की चीजों का गंभीर संकट पैदा हो गया। अब सभी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वीजा खत्म होने के बावजूद कंपनी वापस नहीं भेज रही, उनसे जबरन दूसरे काम करवाए जा रहे हैं। ये हम उधर सऊदी अरेबिया में अब्हा के अंदर है 161 आदमी, पूरे आदमी इंडियन नेशनलिटी। तो ना तो हमें कंपनी भेज रही है, ना हम एम्बेसी के थ्रू भी जाके आए हैं। सब गवर्नमेंट के यहाँ पे जितने भी ऑफिस सब जगह जाके आए। और ये चलो अभी आदमी से पूछ लेते हैं। हाँ भाई केसरी। हाँ सर, हम आए हैं इंडिया से। हमको अलीसार कंपनी 3 महीने से बैठा के रखी है। ना घर भेज रही है, ना खाने का पैसा दे रही है। ठीक है, सब आदमी पूरा परेशान है। ये पूरे आदमी की यही सिचुएशन है। 161 आदमी हम लोग यहाँ पे। काम खत्म है। 161 आदमी है, काम खत्म हो गया है। 24 महीने से 6 महीने का वीजा था और 24 महीने हो गए आज इन सब आदमियों को। ना तो गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, ना किसी की तरफ जा सकते हैं। कोई कुछ कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग इसलिए हम परेशान हैं। हम लोग को मदद की जरूरत है। जल्द से जल्द हम लोग को मदद कीजिए, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे खाने के लिए। भटाहा गांव का रहने वाला सत्यनारायण भी सऊदी अरब कमाने गया था। वो घर में अकेला कमाने वाला सदस्य है। माँ भी बीमार रहती है। छोटी बहन पढ़ाई कर रही है, लेकिन सऊदी अरब में सत्यनारायण के पास काम नहीं है, जिससे वो घर पर पैसे नहीं भेज पा रहा। ऐसे में घर की आर्थिक हालत भी खराब हो गई है। घर का गुजारा नहीं चल पा रहा। सत्यनारायण की कमाई से ही माँ का इलाज और बहन की पढ़ाई का खर्च चलता था। जब सत्यनारायण सऊदी अरब गया तो परिजनों ने किसी तरह 1 लाख रुपए जमा करके उसे भेजा था, ये सोचकर कि विदेश जाने के बाद आर्थिक हालात में कुछ सुधार आएगा। लेकिन अब सत्यनारायण को ही मदद की दरकार है। घर में बहुत दिक्कत है, पैसा भी नहीं है। हम पढ़ने वाले हैं, हमारे स्कूल में फीस भी नहीं जमा है। बोलते हैं कि पैसा दे दो, तो बोलते हैं जब हम पा ही नहीं रहे तो कहाँ से पैसा दे दें। अच्छा, कितना पैसा लगा गए थे यहाँ से? करीब गए थे तो 1 लाख रुपया लग गया। सऊदी अरब में फंसे ये सभी लोग बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़ और दूसरे इलाकों से आते हैं। फिलहाल सभी सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बस्ती से हिफ्जुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और अब बात लगातार बढ़ रहे सोने और चांदी के दामों में आई गिरावट की। एक बार फिर सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 1,50,000 के नीचे आ गया और चांदी 2.5 लाख रुपए के आसपास। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर के बाजारों में सोने चांदी के भाव में बीते कई दिनों से भारी गिरावट देखी जा रही है। भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर के रेट घटे हैं और एक बार फिर गोल्ड सिल्वर क्रैश हो गया है।
रॉकेट की रफ्तार से चढ़े सोने चांदी के दाम बजट से पहले ऑल टाइम हाई से काफी सस्ते हो गए हैं। बजट पेश होने से ठीक पहले सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार हलचल देखने को मिली, जहां MCX पर आज यानी 1 फरवरी को सोना और चांदी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। बाजार खुलते ही दोनों कीमती धातु के फ्यूचर्स करीब 6% फिसल गए, जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर ETF पर पड़ा। शुरुआती कारोबार में कई गोल्ड ETF 16% तक टूट गए, जिससे अप्रैल डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स 6% की गिरावट के साथ 9,140 रुपए प्रति ग्राम टूटकर 1,43,205 रुपए पर खुला। इस दौरान सोना अपने हालिया रिकॉर्ड हाई 1,93,098 रुपए प्रति 10 ग्राम से करीब 50,000 रुपए नीचे आ चुका है। सोने के दामों के साथ चांदी की कीमतों में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। एक ही दिन में चांदी 27% तक टूट गई, यानी कीमतों में 1,07,968 रुपए की गिरावट आई। ये अब तक की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट मानी जा रही है। इस तेज गिरावट के चलते चांदी की कीमत 3 लाख रुपए के स्तर से नीचे आ गई, जबकि इससे ठीक एक दिन पहले यही कीमत 4 लाख रुपए रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच गई थी। सोना और चांदी में आई इस तेज गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर में मजबूती मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो विदेशी बाजार के चलते ये गिरावट दर्ज की गई है। सामान्यतः है क्या, पूरे विश्व में देखें तो विश्व की स्थितियां सही नहीं है। जगह जगह युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, उस कारण लोगों का इन्वेस्टमेंट सिर्फ सोना और चांदी में रह गया, इसलिए उसका भाव बढ़ने का मुख्य कारण रहा है। और एक बड़ा कारण ये रहा कि सोलर और बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों में चांदी की खपत थोड़ी बढ़ गई है, इसकी वजह से इसका भाव बढ़ने का मेन कारण रहा है। वही सराफा एक्सपर्ट ने इस बजट में सोने और चांदी पर नए टैक्स नहीं लगना भी इस गिरावट की वजह बताई। लेकिन बजट के हिसाब से सोने चांदी में तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने, वित्त मंत्री ने कुछ इसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगाए, इसकी वजह से इसको थोड़ा सा डाउन हुआ है और कल खुलते बाजार में शायद 1-2% का और घटने की संभावना है। रविवार के दिन सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है और अगर आप इन बहुमूल्य धातुओं की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो अपने शेयर के ताजा भाव जरूर जान लीजिए, ताकि आपको अपनी खरीदारी पर बेस्ट डील मिल सके और आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माघ मेला धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर 5वां मुख्य स्नान था। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब है। दूसरी जगहों पर भी श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। माघ मेले के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर संगम तट पर जनसैलाब उमड़ आया। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का क्रम शुरू हुआ। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। माघी पूर्णिमा के साथ ही संगम की रेती पर पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ भजन, पूजन और अनुष्ठान का भी समापन हो जाएगा। स्नान घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जल पुलिस, गोताखोर, फ्लड कंपनी, PAC, NDRF और SDRF तैनात की गई है। संगम की रेती पर आयोजित माघ मेला 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व तक चलेगा। कुछ रोगी है, व्याधि है, असाध्य है, संतान है, जो भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए विधियों के अनुसार स्नान आदि करें। आज के दिन कंबल, काला तिल, वस्तु, फल, खीर, शंख आदि के भी दान, तर्पण और पूजन की विधि है। सूर्य के साथ चंद्रमा को ही अर्घ देना न भूलें। दूध से चंद्रमा को और तिल और जल से भगवान सूर्य का अर्घ करें। स्नान करने के बाद परिक्रमाएं करें और जो चाहें उसे प्राप्त करें। याद रखें, स्नान करने के साथ गंगा स्नान करते समय अपने संकल्प और गोत्र को दोहरा लें, जिससे आपकी पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा। कल्पवासियों का लौटना भी शुरू हो गया। हालांकि कुछ कल्पवासी माघी पूर्णिमा के 3 दिन बाद त्रिजटा स्नान कर वापस लौटते हैं। कल्पवासी अगले साल फिर आने का संकल्प लेकर यहाँ से विदा होते हैं।
कि जब गंगा की रेणुका घर चली जाती है तो वो घर भी शुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। उस कामना के साथ वो गंगा जब रेणुका साथ जाती है, वही माँ का आशीष होता है, वही सबसे बड़ा प्रसाद होता है जो जाती है और उनकी 1 वर्ष रक्षा करती है। तो निश्चित तौर पर स्वामी जी ने जैसा बताया कि यहाँ से जो कल्पवासी जाते हैं तो उनकी आंखें नम होती हैं, माँ गंगा से यहाँ पर जाने अनजाने हुए अपराध की क्षमा मांगते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ से रेणु यानी रेत और यहाँ से गंगा जल अपने साथ ले जाते हैं। संगम की रेती पर हो रहे माघ मेले में आए साधु संत कठिन साधना और अनुष्ठान कर रहे हैं। श्री परमहंस आश्रम सगरा गौरीकंज अमेठी के पीठाधीश्वर स्वामी अभय चैतन्य ब्रह्मचारी शिव योगी मौनी महाराज भी माघ मेले में अयोध्या के बाद मथुरा काशी में भव्य मंदिर निर्माण और हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं। अयोध्या में माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से ही सरयू में स्नान का दौर शुरू हो गया। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालुओं के स्नान दान का क्रम जो है वो सुबह से ही चल रहा है और आज का दिन बड़ा दुर्लभ सहयोग मिल रहा है। आज रवि और पुष्य सहयोग मिल रहा है जिसमें किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ऐसे में मां सरयू में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और श्रद्धालुओं के साथ आसपास के जनपद के श्रद्धालु भी रामनगरी पहुंचे। आज के दिन स्नान करने से जो आपके जो पाप हैं, जो अज्ञातवश पाप हुए हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। मकर जो ये माघ पूर्णिमा है, आज का बहुत अच्छा स्नान है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत भीड़ है और हम इस टाइम कोहरे में हैं, लेकिन हमने कोहरे की परवाह नहीं की, हमने दर्शन करने हैं तो करने हैं। हरिद्वार में माघी पूर्णिमा पर अलग ही रौनक दिख रही है। हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हर हर गंगे के उद्घोष के साथ पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर माघी पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कई श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉलियों से गंगा स्नान के लिए पहुंचे। घाट पर पुलिस बल तैनात रहा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की संस्कृति और जीवन शैली को पहचान दिलाने वाले पहाड़ी डेविड की कहानी सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं। अल्मोड़ा जिले के कुमाना गांव में वो पिछले 40-45 दिनों से एक स्थानीय की तरह पहाड़ की जिंदगी भी जी रहे हैं। एक विदेशी होते हुए भी आज वो गांव की पहचान बन चुके हैं। में जाता ठुकुर छन। अल्मोड़ा जिले का कुमना गांव कुदरत की खूबसूरती में लिपटा एक छोटा सा पहाड़ी गांव और यहाँ रहता एक ऐसा शख्स जो विदेशी होकर भी पूरी तरह पहाड़ का बन चुका है। नाम है डेविड, लेकिन गांव वाले उन्हें प्यार से बुलाते हैं पहाड़ी डेविड। करीब 4 दशक से पहाड़ी डेविड इसी गांव को अपना घर बनाकर रह रहे हैं। डेविड अपने आप में एक काफ़ी दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने कई बार स्थानीय लोगों को चिकित्सीय सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई है। मैं इस प्रकार डेविड को लगभग पिछले 40-45 सालों से जानता हूँ। एक परिवार के सदस्य की तरीके से है। वो आज भी कौसानी में हमारे यहीं रहते हैं। जिस मकान में डेविड रहते हैं उसके मालिक अब नोएडा में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन घर की देखरेख, रखरखाव से लेकर उसकी पूरी जिम्मेदारी आज भी डेविड ही निभाते हैं। सिर्फ मकान मालिक के भरोसे के साथ ही डेविड कुमना गांव के पहाड़ी डेविड बन चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। और सब राज्य खुशी हरो और 30% इंग्लैंड, 30% ऑस्ट्रेलिया और दिमाग, दिल और पेट पहाड़ी हैं। पहाड़ी नमस्ते नमस्ते। डेविड पहाड़ी भाषा, संस्कृति और लोक जीवन के संरक्षण की खुलकर वकालत करते हैं। उनका मानना है कि लोक भाषा ही किसी समाज की असली पहचान होती है और यही उत्तराखंड और पहाड़ के लिए भी है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। में जाता ठुकुर छन, में जाता ठुकुर छन।